एक मित्र का प्रश्न है कि परमात्मा क्यों नहीं दिखाई देता। क्योंकि हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं, तो परमात्मा को प्रत्यक्ष प्रमाण तो होता नहीं, उसके लिए तो कल्पना करनी पड़ती है, विश्वास करना पड़ता है। तो सीधे ही परमात्मा का अनुभव क्यों नहीं होता, क्यों नहीं दिखाई देता, अपने होने का एहसास वो क्यों नहीं करता। तो ये प्रश्न है और ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है प्रश्न, क्योंकि इसमें अंधविश्वास आप छोड़ रहे हो। आप तभी परमात्मा को मानने जा रहे हो जब आप उसको देखो, जानो, प्रमाण हो कुछ। तो ये गजब की बात है, आपके पास वैज्ञानिक दृष्टि है। इस पर हम विचार करेंगे, परमात्मा क्यों दिखाई नहीं देता। परमात्मा इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि वो कुछ होता नहीं। ये बात आप समझ लें। परमात्मा ऐसा कोई कंजूस आदमी है नहीं जो अपने को छिपाता। तो लोगों के पास अपने को छिपाओ तो जैसे कोई कंजूस आदमी अपने भीतर पैसे छिपाता है अपने शरीर पे, किसी को देना पड़ सकता है, कहीं पर पार्टी हुई तो देना पड़ सकता है, तो इसलिए वो किसी दूसरी जेब में पैसे को छिपा रहा है। तो हमको ये लगता है कि परमात्मा भी ऐसे अपने को छिपा रहा है, तो इतना कंजूस है वो। ये बात गलत है। परमात्मा इसीलिए दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि वो कुछ होता नहीं है ना। वो आँख से देखने वाली चीज़ नहीं होती। पहली बात, आँख से देखने वाली चीज़ नहीं होती, तो इसलिए आँख से दिखाई नहीं देती। मगर आँख से दिखाई होने वाली चीज़ ना होकर, ना होते हुए वो नहीं हो जाती, ऐसा नहीं है। आप इस बात को समझ लें। जैसे आवाज़ें आँख से दिखाई नहीं देती, वो कान से सुनाई पड़ती है मगर आँख से दिखाई नहीं देती। मगर आँख से नहीं दिखाई देते हुए भी वो हो सकती आवाज़ें, है ना। ऐसे ही कान से दिखाई नहीं जाती मगर आँख से वो दिखाई जाती है। तो ऐसी चीज़ हो सकती है जो इंद्रियां पकड़ नहीं पाती। जैसे आँख आवाज़ों को पकड़ नहीं पाएगी मगर फिर भी वो तो है। ऐसे ब्रह्मांड है, इसी ब्रह्मांड को आप ले लो। ये ब्रह्मांड है मगर इसको हम पकड़ नहीं पाते, वो कहाँ तक इसका विस्तार है। तो हमारा मन इसको जान नहीं पाता, फिर भी ये होता है। तो परमात्मा आँख से नहीं दिखाई देता तो परमात्मा होता नहीं, ये बात नहीं होगी, है। क्योंकि और चीज़ भी होगी जो आँख से दिखाई नहीं देती। तो हमारे पास चीज़ों को समझने वाली कौन सी व्यवस्था है। जैसे इंद्रियां हैं, ये 5 इंद्रियां हैं। ये 5 इंद्रियों के माध्यम से हम चीज़ों को अनुभव करते हैं। जैसे आँख से हम देखते हैं दृश्य का जगत, कान से हम सुनते हैं, हम त्वचा से स्पर्श का अनुभव करते हैं, हम नाक से वो वासना का अनुभव कर लेते हैं, हम टोंग से टेस्ट का अनुभव करते हैं। ये टेस्ट का अनुभव, ये साउंड का अनुभव, ये विजुअलिटी का अनुभव, स्मेल का अनुभव, ये टच का अनुभव, इतने ही अनुभव है हमारे। जो कुछ भी जीवन को हम अनुभव करते हैं इन्हीं सारी चीज़ों से ही करते हैं। और फर्क चीज़ें होंगी हर एक इंद्रिय के लिए। स्मेल के लिए कोई पदार्थ नहीं होगा, कोई सेंट होगा, कोई नाक से ही वो अनुभव में आएगा। स्मेल का अनुभव वो आँख से दिखाई नहीं पड़ेगा। आँख से देख के आप पता नहीं लगा सकते कि कैसा इसका स्मेल है, उसके लिए आपको सूंघना पड़ता है। तो इन अनुभवों में परमात्मा कहीं पर भी नहीं आएगा। न वो आँख से दिखाई देगा, न वो कान से सुनाई पड़ेगा, न वो त्वचा से अनुभव होगा उसका, वो इंद्रियों से उसका अनुभव नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता है ना। इंद्रियों की पकड़ में जो चीज़ आएगी वो चीज़ तो सीमित हो जाएगी ना, क्योंकि इंद्रियां खुद ही सीमित है। आप इस बात को समझ लें, इंद्रियों से जो भी अनुभव होगा वो क्षुद्र अपूर्ण अनुभव होगा, क्योंकि इंद्रियां खुद ही अपूर्ण है। जैसे आँख है, आँख की सीमा है। जैसे कहे कि आँख देखने वाली मशीन है, तो इससे हम देख सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि हम सभी कुछ देख सकते हैं। हम आगे का भी देख सकते हैं, साथ साथ पीछे का भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। पीछे का हम साथ साथ देख नहीं सकते, आगे का ही देखेंगे, और आगे में भी 1-2 किलोमीटर से तक ही हम देख पाएंगे, उससे उधर का हम देख नहीं पाएंगे। तो दृश्य जगत तो कितना बड़ा है, आकाश तक फैला हुआ है, चाँद तारों तक। तो ये आँख सभी कुछ देख नहीं पाएगी, नहीं ना। तो इसीलिए परमात्मा आँख से नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आँख क्षुद्र है। क्षुद्रता से पूर्णता का अनुभव नहीं होगा, पूर्णता से ही पूर्णता का अनुभव होगा। तो ऐसे ही वो कान से भी नहीं अनुभव में आएगा, क्योंकि कान खुद ही सीमित है, और कान भी बहुत दूर का भी नहीं सुनाई देगा उसको, बहुत पास का भी नहीं सुनाई देगा। और ऐसी बहुत सारी ध्वनियाँ होंगी जो सूक्ष्म होंगी, वो कान उसको पकड़ नहीं पाएगा। तो क्षुद्र है ना कान, तो जो सुनता है वो सभी कुछ नहीं सुनता है। पूरा ब्रह्मांड में जितने भी आवाज़ आ रही है तो सभी को वो कान नहीं सुन रहा है ना। तो इसलिए परमात्मा कान से भी नहीं सुनाई पड़ेगा, ऐसे त्वचा से स्पर्श भी नहीं होगा, टेस्ट का अनुभव भी उसको नहीं, भगवान नहीं होगा। तो इंद्रियों के माध्यम से होने वाली अनुभव जो है, उस अनुभवों में क्षुद्रता है, सीमित अनुभव है, और परमात्मा असीमित है, इसलिए वो इंद्रियों के अनुभव में नहीं आता है। तो फिर वो कैसे वो अनुभव में आता है? आप सभी इंद्रियों को छोड़ दो, और फिर जो अनुभव होगा वो परमात्मा का अनुभव होगा। आप किसी एक जगह पर देखना छोड़ दो, तो फिर आप सभी जगह पर आप देख पाओगे। ये बात बहुत सूक्ष्म है, इसको समझ लें। आप किसी एक जगह पर देखना छोड़ दो, आप एक जगह पर देखो तो आप क्षुद्र हो गए। आपने पीछे को नहीं देख पाया, आपने दूर को नहीं देख पाया, आपने राइट लेफ्ट की दिशाओं को भी देख नहीं पाया, मगर आप देखना बंद कर दो तो आपने फिर सभी कुछ देख लिया है ना। किसी एक जगह पर मत अटको तो आप सभी जगह पर हो जाते हैं। तो किसी एक जगह पर आप मत देखो, जैसे आंख बंद कर दो तो कहीं पर देखना नहीं। तो ऐसे मन में विचार चलेंगे तो उनको भी देखना नहीं है। फिर किसी एक विचार को देखना वो भी क्षुद्र हो जाना है ना। हमारे मन में कितने विचार चलते हैं, वो विचारें क्या हैं? वो बाहर के जगत का जो शब्द है उसी का वो छवियाँ हैं। बाहर पेड़ है, जानवर है, आदमी है, जन्म है, मृत्यु है, अनेक थोके। इसलिए हमारे भीतर भी ये सारी चीज़ें हैं। हर एक का एक एक शब्द है, जन्म का, मृत्यु का, आदमी का, जानवर का, प्रकृति का, परंपरा का, कल्चर का। हमारे भीतर जो कुछ मन के अंतर्गत है वो भी दृश्य जगत ही है। और हम जब हम अपने भीतर की विचारों की दुनिया को देखते हैं या उनको महत्व देते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सीमित हो जाते हैं। तो इसलिए भीतर के विचारों के जगत के प्रति भी आप मत देखो, कहीं पर भी आप मत देखो, कहीं पर भी आप मत सुनो। कान आपको सुनेगा, कोई बात नहीं, मगर आप नहीं सुनोगे उसको। कान से सुनने से आपको भी सुनना नहीं पड़ेगा। कान में आवाज़ आएगी तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपको अब सुनना ही पड़ेगा। आप उधर से ध्यान हटा सकते हैं। ऐसा होता है ना, हम काम करते रहते हैं और आवाज़ें आती रहती हैं, और वो आवाज़ें आती है उसका हमको कोई मतलब ही नहीं होता है।
नहीं, तो आँख से भी फिर आप देखेंगे तो भी आप नहीं देखेंगे, महत्व नहीं देंगे। वो क्षुद्रता आँख देख रही है, तो कोई सीमित भूगोल को देख रही है और कितना बड़ा भूगोल है वो उसको देख नहीं पा रही, तो वो क्षुद्र सा अनुभव है। तो उसी आँख से जो देख लिया उसी को महत्व देना नहीं है, तो फिर आपने आँख को देख के भी आपने महत्व नहीं दिया, तो फिर आपने असीमित का अनुभव कर लिया। तो असीमित का अनुभव करने के लिए सीमित अनुभवों से दूर जाना होगा। तो परमात्मा को हम अनुभव कर पाएंगे, और परमात्मा होता है और वो दिखाई नहीं देता है। इसलिए नहीं दिखाई देता कि उसको होना नहीं, दिखाई देने वाली चीज़ होनी नहीं है ना। परमात्मा इसलिए नहीं दिखाई देता कि वो दिखाई देने वाली चीज़ होना नहीं चाहता। क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि कोई एक दिखाई देने वाली चीज़ होना क्षुद्र होना है ना, और परमात्मा क्षुद्र तो है नहीं, तो इसलिए परमात्मा पैदा भी नहीं होना चाहता। क्योंकि वो सभी के शरीर में परमात्मा होगा तो किसी एक अलग शरीर परमात्मा अपना नहीं बनाएगा। वो सभी शरीर जिसके है तो उसको खुद अपना अलग शरीर बनाने का क्या अर्थ है ना। जिसका सभी हो, और ये जो भी शरीर है, ये चिड़िया का शरीर, ये आदमी का शरीर, जानवर के शरीर, ये सब परमात्मा के ही शरीर है। तो इसलिए वो कुछ अपना अलग शरीर उसको वो नहीं बनाएगा, वो सभी शरीरों में होगा। तो ऐसा पूर्ण जो परमात्मा है वो दिखाई देने वाली चीज़ बन के अपने को क्षुद्र नहीं बनाएगा। वो सुनाई पड़ने वाली चीज़ बनाकर अपने को क्षुद्र नहीं बनाएगा। वो स्पर्श होने वाली चीज़ बनकर अपने को क्षुद्र नहीं बनाएगा, है ना। तो परमात्मा का अर्थ है व्यापकता, टोटलिटी है। तो इसलिए परमात्मा, जैसे कि परमात्मा क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि वो आदमी है नहीं। वो क्यों आपको सहयोग नहीं करता? क्योंकि वो आप जैसे वो आदमी है नहीं। और वो आप जैसे आदमी क्यों नहीं है? क्योंकि वो आदमी होकर क्षुद्र नहीं होना चाहता। आदमी होकर वो पढ़ना नहीं चाहता, स्कूल कॉलेज जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसको सभी कुछ पता है। और उसको शादी करनी भी नहीं है, क्योंकि वो सभी से शादी कर रहा है, प्रकृति से ही शादी कर रहा है। जितने भी औरतें हैं वो सभी से वो शादी कर रहा है। तो किसी एक से वो शादी नहीं करेगा, है ना। तो उसको शादी भी नहीं करनी, उसको फिर जन्मना भी नहीं, उसको मरना भी नहीं, है ना। वो मर के भी क्षुद्र नहीं होगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा परमात्मा। तो इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ता, वो आपको सहयोग नहीं करता। मगर आप भी अगर परमात्मा जैसे हो जाओ कि आप अपने इंद्रियों के अनुभव को छोड़ दो, इंद्रियों के अनुभव को ध्यान देना छोड़ दो और अपने भीतर विराट का अनुभव करो, तो आप भी परमात्मा हो जाओगे, क्योंकि परमात्मा आपके भीतर भी है। मित्रों, आप मेरे पास जो प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है वो करना चाहते हैं तो मुझे बात कर सकते हैं। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।